गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर से मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड करंट अफेयर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 जनवरी 2022 की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में। तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि हम पूरी वीडियो को डिटेल से आपको समझाया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। साथ ही इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलते हैं आज के सबसे पहला प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, पीएम ने किन केंद्र शासित प्रदेशों को चुना राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी के रूप में? पीएम चूज विच यूनियन टेरिटरीज एज द होस्ट ऑफ नेशनल यूथ फेस्टिवल? इसका आंसर है ऑप्शन ए, पुडुचेरी। तो यह आयोजन 12 से 16 जनवरी पुडुचेरी को नरेंद्र मोदी ने 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी के लिए पुडुचेरी को चुना है। तो अगर पुडुचेरी की बात करें तो इसके उपराज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदराजन। और अभी अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो अभी हमारे इंडिया में टोटल 28 स्टेट हैं और 9 यूनियन टेरिटरी हैं। तो लद्दाख की 2 राजधानी है, विंटर राजधानी जम्मू है और समर कैपिटल है श्रीनगर। और अगर हम लद्दाख की बात करें तो अभी आपको पता ही होगा, चेनाब रिवर में पूरे विश्व की सबसे ऊंचाई वाली जो ब्रिज है उसे बनाया गया है, जिसकी सतह से हाइट है 359 मीटर। ओके। और अगर हम बात करें लद्दाख और जम्मू कश्मीर की, तो 31 अक्टूबर 2019 में लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में बना दिया गया था। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा देश आईएसए के 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ज्वाइंड आईएसए एज द 102nd मेंबर? इसका आंसर है ऑप्शन ए, एंटीगुआ एंड बरबुडा। और अगर इंडियन सोलर अलायंस की बात करें तो इसके हेडक्वार्टर हमारे इंडिया के गुरुग्राम में है। और 30 नवंबर 2015 को पेरिस के फ्रांस में इसका उद्घाटन फाउंडेशन रखा गया था। तो इंडियन सोलर अलायंस को भारत और फ्रांस ने साझा के रूप से 2015 में पेरिस में यूएन फ्रेम COP21 सम्मेलन के दौरान शुरू किया था। अभी इसके डीजी की बात करें तो हैं अजय माथुर। ओके, तो आप याद रखेंगे इनको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें तो यूएसए आपको पता ही होगा 100 कंट्री बना था, 100 कंट्री मेंबर बना था आईएसए का। और इसके जो 75वें और 76वें जो हैं वह है इजराइल और ग्रीस। तो इन सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। तो अभी 102 कंट्रीज में एंटीगुआ एंड बरबुदा को शामिल किया गया है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल ने किस कंपनी में 25.8% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए $200 मिलियन का निवेश किया है? मुकेश अंबानी रिलायंस रिटेल इन्वेस्ट $200 million in which company to acquire 25.8% स्टेक? इसका आंसर है ऑप्शन ए, डुंजो। तो डुंजो कंपनी की अगर हम बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो जुलाई 2014 में हुई थी। और इसके हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। और इसके जो फाउंडर हैं वो हैं केशव विश्वास।
और अभी अगर अदर ऑप्शंस को देखें, अगर रिलेट करके पढ़ते हैं तो सिंप्लीफाई हमने कल ही पढ़ा था। सिंप्लीफाई को गूगल ने एक्वायर किया है वर्थ ऑफ $5 मिलियन। ओके, अगर हम कल की ही बात अगर हम हाल की बात करें तो एक टेक महिंद्रा ने एलाइस एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट जो सॉफ्टवेयर कंपनी है उसको एक्वायर किया था। और अदर ऑप्शन नुएंस की बात करें तो इसको माइक्रोसॉफ्ट ने $1.97 बिलियन में एक्वायर किया था। तो इन अदर्स पॉइंट को याद रखेंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु इज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडोर्सर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा? इसका आंसर है ऑप्शन डी, शेफाली वर्मा। तो शेफाली वर्मा की अगर बात करें तो ये T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र की में प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर हैं। और अगर अदर ऑप्शंस की बात करें, रिलेट करें, तो सलमान खान अभी कोविड वैक्सीन के ब्रांड एम्बेसडर हैं महाराष्ट्र के। और MC मैरी कॉम जो ट्राइफेड की ब्रांड एम्बेसडर हैं, ट्राइफेड आदि महोत्सव की ब्रांड एम्बेसडर हैं। और रणवीर सिंह नेशनल बास्केट एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो इन पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस संस्थान ने महिला और लड़कियों को पीछे छोड़ दिया महामारी प्रतिक्रियाओं में स्पष्ट अंतराल रिपोर्ट जारी की है? विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द वुमेन एंड गर्ल्स लेफ्ट बिहाइंड क्लियरिंग गैप इन पेंडेमिक रिस्पॉन्स रिपोर्ट? इस रिपोर्ट के अनुसार इसका आंसर है पहले UN वुमेन। ओके, यूनाइटेड नेशन वुमेन ने ये रिपोर्ट जारी किया है जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। और इसके भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सामी बाहोर। इस रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि अभी पेंडेमिक के कारण मेन के कंपैरिजन में वुमेन सबसे ज़्यादा सफ़र की हैं इन द फील्ड ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट। तो इन्हीं गैप को इस रिपोर्ट में बताया गया है। और इसमें यह भी बताया गया है कि मेन के कंपैरिजन में वुमेन को कम रिलीफ दिया गया है और उन्हें ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ को स्पेंड करना पड़ा है। तो इन पॉइंट को आप याद रखेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जम्मू कश्मीर सरकार ने गुलमर्ग और सोनमर्ग पर्यटन रिपोर्ट में कितनी हेक्टेयर भूमि को रणनीतिक क्षेत्र घोषित किया है? हाउ मेनी हेक्टेयर ऑफ लैंड्स इन गुलमर्ग एंड सोनमर्ग टूरिस्ट रिसोर्ट्स हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द स्ट्रेटेजिक एरिया बाय द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 70 हेक्टेयर। तो अगर जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, अभी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर के J&K बैंक के MD एंड CEO के रूप में बलदेव प्रकाश को अपॉइंट किया गया है। और देखिए, हम क्वेश्चंस को रिलेट करके अगर पढ़ेंगे तो हमें आसानी होगी उसे याद रखने में। और बात करें अगर जम्मू एंड कश्मीर ने भी हाल ही में 2 लाख रुपए इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड
करेगा अंडर PMAY योजना के तहत। अभी जम्मू एंड कश्मीर के पास अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफ गुड गवर्नेंस होंगी, तो ये पहला यूनियन टेरिटरीज है जिसके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफ गुड गवर्नेंस होंगी। तो इन पॉइंट्स को आप याद रखिए। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। KSLV-2 नूरी रॉकेट किस देश का पहला घरेलू स्तर पर निर्मित अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान है? KSLV-2 नूरी रॉकेट इज द फर्स्ट डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड स्पेस लॉन्च व्हीकल ऑफ विच कंट्री? इसका आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया। तो अगर हम इसकी बात करें अगर, तो अभी हाल ही में हमने पढ़ा था कि जापान ने अभी रिसेंटली एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है फ्रॉम तोनगेशिमा स्पेस सेंटर से। इसका नाम है इनमार्सेट 6F1, जो कि पृथ्वी के 22,240 मील पर अपना ऑर्बिट पर अपना रोटेट करेगी। तो और भी इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि सिमोर्ग सैटेलाइट कैरियर ईरान ने अभी लॉन्च किया है। तो इन सब पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नोवाक जोकोविच, जिन्हें वर्ष 2021 का सर्वश्रेष्ठ बाल्कन एथलीट नामित किया गया था, वो किस देश से हैं? नोवाक जोकोविच which was named the best Balkan athlete of the year 2021 is from which country? इसका आंसर है सर्बिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम इसके अतिरिक्त जानते हैं कि अभी हाल ही में 37 मास्टर टाइटल इन पेरिस 2021 का खिताब इन्होंने जीता है, और 19th ग्रैंड स्लैम टाइटल इन फ्रेंच 2021 इन्होंने जीता है। तो आप इनको याद रखेंगे। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। Who has taken over as the chairman of UNSC काउंटर टेररिज्म कमिटी? ओके, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, TS तिरुमूर्ति। तो अगर UNSC की बात करें तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। तो और अगर हम इसके अलावा अदर ऑप्शंस की बात करें अगर, तो विजय पॉल शर्मा, जो कि अपॉइंट हुए हैं CACP चेयरमैन। CACP का फुल फॉर्म है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। और अतुल केशप, हाल ही में अतुल केशप अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया US काउंसिल। और झांगमिंग टेक्स चार्ज ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ HCO, संघाई कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो अभी सेक्रेटरी हैं वो हैं झांगमिंग। ओके, और अगर हम बात करें हाल ही में, तो अलका उपाध्याय, जो कि ONGC की पहली महिला चेयरमैन है, और सोमा मंडल जो फर्स्ट वुमेन चेयरमैन है सेल की। तो इन सब पॉइंट को आप याद रखिए रिलेट करके। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर लखनऊ में से किसके नाम पर रखा गया है? मैनपुरी सैनिक स्कूल इन उत्तर प्रदेश हैज़ बिकम रिनेम्ड आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले तो इनका नाम हमारे फर्स्ट जो CDS थे वो थे बिपिन रावत। उनकी हाल ही में अभी एरोप्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई थी। तो उनके नाम पर अभी मैनपुरी सैनिक स्कूल, जो कि उत्तर प्रदेश में है, उनके नाम पर रखा जाएगा। तो इनको याद रखना है अभी। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं।
देखिए हम क्वेश्चन को रिलेट करके बताते हैं तो ये ज़्यादा आसान होगा हम सबके लिए याद रखने का। तो हम वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं, और हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें